गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल रीनूस कृष्णा पैराडाइज। और अभी बजे हैं सुबह के 5। मैं बना रही हूँ अपनी चाय और चाय पीने के बाद मैं वॉक करूँगी। वॉक करने के बाद वॉक से आने के बाद मैं प्राणायाम और अपनी योगा करूँगी। सुबह का टाइम है इसलिए थोड़ा गला ऐसा है। यहाँ पर मैंने अपनी चाय बनने के लिए रख दी है। सुबह सबसे पहले उठते ही मैं चाय पीती हूँ। शुरू से ही एक आदत है चाय पीने की। हालांकि ये एक अच्छी आदत नहीं है, फिर भी चाय पीना मुझे अच्छा 5 लगता बजने वाले हैं, मैं पी रही हूँ अपनी चाय और चाय पीने के बाद अभी मैं जाऊँगी वॉक पे। 40 मिनट कम से कम मैं वॉक करूँगी और उसके बाद आकर मैं अपनी योगा और प्राणायाम करूँगी। सुबह उठना 5 बजे तक, पौने 5 बजे तक मैं उठ जाती हूँ, कोशिश करती हूँ। उसके बाद मैं अपनी चाय पीने के बाद फिर मैं वॉक पे चली जाती हूँ और आने के बाद फिर मैं योगा करती हूँ। ये मेरा एक रेगुलर रूटीन है। कोशिश करूँगी कि इसको मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। 50 प्लस के बाद वॉक और योगा बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी हेल्थ के लिए। सबसे बड़ी हमारे पास जो हमारी एसेट्स होती है वो हमारी हेल्थ होती है। अच्छी हेल्थ 50 प्लस के पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें, ठीक रख सकें, यही हमारा इस एज के बाद एक रेजोल्यूशन होना चाहिए, ताकि हम अपनी फैमिली में ये कंट्रीब्यूशन दे सकें कि हम ठीक हैं और अपना अच्छे से ध्यान रख सकते हैं और किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। जब तक संभव हो सके अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए सुबह की सैर और योगा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। आप उठ के देखिए, अगर आप 5 बजे नहीं उठ पाते तो 6 बजे उठ जाइए। 6 बजे उठने के बाद आप चाय वाय पी के, जो भी आपका रूटीन है, गर्म पानी पी के, अगर चाय नहीं पीते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर चाय पीने की आदत है तो चाय पी के फ्रेशन अप होकर आप आधा घंटा कम से कम सैर कीजिए और 45 मिनट्स तो अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद सैर करने के बाद आने के बाद आप 15 मिनट प्राणायाम कीजिए, 15 मिनट योगा कीजिए। बहुत बहुत फ़ायदे होते हैं इनके। और इस एज में आने के बाद ये हमें अपनी रोज़ की डेली रूटीन में शामिल कर लेना चाहिए। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब सैर करने से या योगा करने से क्या फ़ायदा, अब ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है इन चीज़ों का। तो ये मैं तो इसको अपना रूटीन है मेरा, मैं ये करती हूँ। आप लोग भी करिए, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। और सुबह की 5 बजे 6 बजे उठकर सैर करने की बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो फ्रेश एयर होती है, उस समय कोई पॉल्यूशन नहीं होता, जो कि हमें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस मैं अभी अपनी चाय पी रही हूँ। चाय पीने के बाद मैं 10 मिनट में वॉक के लिए जाऊँगी। नीचे सोसाइटी में ही या साथ में ही पार्क है, यहाँ पर बहुत सारे पार्क हैं, कहीं भी जाकर आप सैर कर सकते हैं और घर में ही या पार्क में बैठ के या प्राणायाम या योगा भी कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं अपना डेली मेरा जो रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं अब अपनी वॉक के लिए आ गई हूँ और मैं अपनी 30 मिनट्स वॉक करूँगी। सुबह सुबह मैं सबसे पहले अपनी बालकनी का दरवाज़ा खोलती हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी अपने उठने के बाद अपनी बालकनी का दरवाज़ा खोल के बालकनी में आ गई हूँ। पौने 5 बजे के करीब का ये टाइम था। सामने सोसाइटी में लोगों के सभी के घरों की लाइटें जलनी शुरू हो गई हैं। आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं। लोग सुबह उठकर वॉक के लिए जाते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम वगैरह करते हैं। तो यहाँ मैं देख रही थी काफ़ी घरों की लाइटें जल चुकी हैं। मैं अपनी बालकनी में हमेशा सुबह कम से कम 10 मिनट आकर खड़ी होती हूँ, अपने पौधों को देखती हूँ। और ये सुबह 7 सवा 7 का टाइम है। मैं मंदिर में नहा धो कर आ गई हूँ और मैं अब अपने लड्डू गोपाल बाल गोपाल को उठा रही हूँ।
कहा जाता है कि बच्चों को हमेशा बहुत ही मीठी आवाज़ के साथ उठाना चाहिए। तो ये मेरे ठाकुर जी का झुंझुना है। मैं झुंझुना हमेशा झुंझुना बजाकर ठाकुर जी को उठाती हूँ, उन्हें थोड़ा सहलाती हूँ, प्यार करती हूँ। फिर मैं उनको उनके सिंहासन पे उठा कर के विराजमान कर देती हूँ। उसके बाद मैं उनको अभी मैंने अपने दोनों लड्डू गोपाल को यहाँ पर उनके बिस्तर से उठाकर, पलंग से उठाकर उनके सिंहासन पे उनको बिठा दिया है और मैं अब उनको पानी पिला दूँगी। सबसे पहले मैं उनको उठाकर पानी पिलाती हूँ, क्योंकि उन्हें प्यास लगी होगी। रात भर के सोने के बाद जब वो उठते हैं तो उन्हें प्यास लगती है। और उसके बाद मैंने उनके पास उनके छोटे से खिलौने रखे हुए हैं। तो ये फिरकी है तो मैं उनके पास रख देती हूँ, क्योंकि कहा जाता है बाल स्वरूप बाल गोपाल के पास खिलौने सोते उठते ही बच्चों को अपने खिलौने चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर भी मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए यहाँ पर खिलौने रख दी हैं। उसके बाद मैं अच्छे से इनको नहला धुलाकर इनका श्रृंगार करके फिर अपनी पूरी मंदिर को अच्छे से साफ़ करके यहाँ पर मैंने अपने ठाकुर जी का पलंग का बिस्तरा समेट दिया है और इनको मैं रख दूँगी और मंदिर को अच्छे से साफ़ करके फिर मैं अपनी पूजा अर्चना करूँगी। रात को हम ये बादाम भिगो देते हैं और ये अखरोट की गिरी है जो सुबह हम खाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। उसके बाद मैं थोड़ी सी भागवत सुनती हूँ टीवी। और इस तरह से आज का मेरा सुबह का रूटीन पूरा हुआ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी फ्रेंड के साथ। ये मेरी बचपन की फ्रेंड है नीता। ये जयपुर में रहती है, ये दिल्ली आई हुई है। हम दोनों ने स्कूल और कॉलेज एक साथ किया है। और ये साल में एक दो बार ये आ जाती है और एक दो बार मैं चली जाती हूँ। हमारी ये दोस्ती बचपन से लेकर अभी तक चली आ रही है। और अभी ये आई हुई है दिल्ली। अभी हम आज जा रहे हैं दोनों कमला नगर मार्केट एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, या तो कहीं मूवी देखने चले जाते हैं, किसी के घर चले जाते हैं, किसी और अपनी फ्रेंड से मिलने चले जाते हैं, या अपने किसी रिलेटिव से मिलने चले जाते हैं। और मेरी फैमिली में सभी लोग इसको जानते हैं और इसकी फैमिली में सभी लोग मुझे भी अच्छे से जानते हैं। हमारी फैमिली रिलेशन भी हैं, हमारी सब शादी वगैरह में आना जाना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कमला नगर मार्केट। कमला नगर मार्केट में हम लोग पिछले 40-45 सालों से आ जा रहे हैं। शादी से पहले जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी, हम स्कूल कॉलेज में थे, तब भी हम यहाँ इस मार्केट में शॉपिंग करने आते थे। अच्छी मार्केट है, यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है, रीज़नेबल रेट पर मिलता है। तो यहाँ पर तो हमारा आना एक बार ज़रूर होता है। कैंपस के पास है ये मार्केट, कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे रहते हैं पीजी में, हॉस्टल में। और बच्चों के लिए तो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी मार्केट है। इस मार्केट में आपको ज़्यादातर यंग बच्चे देखने को मिलेंगे, कॉलेज के बच्चे। उनके मतलब कि सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, ड्रेसेस, शूज़, पर्सेस वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें इस मार्केट में सभी कुछ मिल जाता है। हर तरह का ब्रांड है यहाँ पर, हर तरह की क्वालिटी के कपड़े यहाँ पर मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग ऊबर से आए थे और फिर हमने जहाँ पर ऊबर ने हमें छोड़ा वहाँ से हमने रिक्शा करी और रिक्शा लेकर हम इस मार्केट में पहुँच गए हैं। और तो अब हम यहाँ से अपनी शॉपिंग, जो भी हमने शॉपिंग करनी है, हम अपनी शॉपिंग करेंगे। बहुत अच्छा रहा, हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी एंजॉय किया, छोटी मोटी काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने ख़रीदी। अच्छा लगता है हमें यहाँ पर आकर इस मार्केट में। हमारी पुरानी मार्केट है ये, कहीं भी चले जाएं लेकिन कमला नगर की मार्केट का एक अलग ही चार्म है, एक अलग ही फीलिंग आती है इस मार्केट में, क्योंकि इतने सालों से हम यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ शॉप्स तो यहाँ पर ऐसी हैं जो बहुत पुरानी हैं, बस थोड़ी सी वो मॉडिफाई हो गई हैं, लेकिन अभी भी वो वैसे की वैसी हैं। और कुछ यहाँ पर नई शॉप्स बन गई हैं, नए शोरूम बन गए हैं, बहुत सारे नए ब्रांड्स आ गए हैं। तो यहाँ पर सभी कुछ अवेलेबल हो जाता है। तो हम यहाँ पर अक्सर आते हैं। तो ख़रीदा हमने काफ़ी कुछ यहाँ पर ख़रीदा, उसने भी लिया, मैंने भी लिया। अच्छी शॉपिंग। हाँ हाँ हाँ, देख लेंगे। हाँ हाँ समझ में आ रही थी और दिखा दो।
काफ़ी चहल पहल होती है इस मार्केट में, काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी रौनक होती है। और अभी तो त्यौहार आने वाले हैं तो काफ़ी रश था। बावजूद इसके कि अभी अभी कोरोना से हम लोगों ने थोड़ी सी निजात पाई है, लेकिन लोग काफ़ी अवेयर थे, सभी लोगों ने मास्क लगाया हुआ था। पर उसके बावजूद भी यहाँ पर शॉपिंग की गर्माहट नज़र आ रही थी कि त्यौहार आने वाले हैं, इस तरह से हमें लग रहा था। हमारी शॉपिंग हो गई है और अब हम घर की तरफ वापस जा रहे हैं। घर जाकर देखते हैं आगे क्या करते हैं, क्या होता है। और ये है अगले दिन का क्लिप। यहाँ पर मैंने काले चने भिगो दिए हैं। इनसे थोड़ा सा तो मैं सैलड बनाऊंगी कॉर्न एंड चने का, और बाकी मैं चने बनाऊंगी। ये बना रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ पनीर कुकम्बर और टोमेटो के सैंडविच। बहुत टेस्टी सैंडविच बने थे, तो अब नाश्ते में मैंने ये बनाया है। इसके अलावा मैं लंच के लिए बना रही हूँ शिमला मिर्च और पनीर की सब्ज़ी, और साथ ही मैं बना रही हूँ काले चने ग्रेवी वाले। ये हम लंच के लिए बनाएंगे। और ब्रेकफास्ट में हमने चीज़ सैंडविच बनाए हैं। यहाँ पर मैं काले चने ग्रेवी वाले बना रही हूँ। और इस तरह से हमने चने, चावल, सब्जी और चपाती, रायता ये लंच किया। लंच करने के बाद हम दोनों शाम का टाइम हो गया था, तो हम दोनों आ गए थे मॉल में। हमारे घर के पास ही एक मॉल है, बहुत अच्छा मॉल है, काफ़ी बड़ा मॉल है। ऐसे ही हमने सोचा चलो थोड़ा सा टाइम और अच्छे से कुछ यहाँ पर नया मॉल बना था ये, तो यहाँ पर हम आ गए हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर भी आकर। छोटी मोटी हमने यहाँ पर शॉपिंग करी, सभी चीज़ें थी यहाँ पर। नए बाहर के भी ब्रांड्स थे, नए ब्रांड्स थे, काफ़ी कुछ था यहाँ पर। और मॉल से आने के बाद भूख लगी थी, तो मैंने यहाँ पर बनाए ब्रेड पकौड़े। ये ब्रेड पकौड़े बिल्कुल सिंपल ब्रेड पकौड़े थे, इनमें कोई स्टफिंग नहीं थी, सिर्फ बहुत ही जल्दी बनने वाले, क्विक बनने वाले ब्रेड पकौड़े हैं। मैंने बेसन लिया, बेसन में मैंने डाला हरा धनिया और हरी मिर्च, साथ में मैंने इसमें कुछ स्पाइसेस डाले, मसाले डाले, बहुत थोड़ी सी मैं अजवाइन डाली है इसमें। इसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्च, जीरा, थोड़ा सा धनिया, और इसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला डाला फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए। और इसके बाद मैंने इसमें डाला टेस्ट के लिए नमक, और बस यही मसाले मैंने इसमें डाले। बहुत ही सिंपल इसलिए कि मैंने बेसन में भी बहुत ज़्यादा कोई मसाले नहीं डाले, और मैंने कोई भी स्टफिंग इसके अंदर नहीं करी। वरना ब्रेड पकौड़े में कई बार हम बनाते हैं पनीर के ब्रेड पकौड़े, आलू के, या मिक्स वेज ब्रेड पकौड़े भी चीज़ वगैरह डाल के भी मैं बना देती हूँ। तो लेकिन ये बहुत सिंपल से हैं। अब मैं इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इनको मिक्स करूँगी विस्क की हेल्प से। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसलिए करना चाहिए, एकदम से ज़्यादा पानी डालने से बेसन में गुठलियाँ पड़ जाती हैं, स्मूथ बैटर नहीं बनता। थोड़ा थोड़ा पानी डालने से ये बैटर बहुत स्मूथ बन जाता है। और मैंने इस तरह से पानी के साथ इस बैटर को अच्छे से बना लिया है, स्मूथ कर लिया है। और दूसरी कढ़ाई में मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। उधर मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है, यहाँ पर मेरा बेसन का बैटर भी बन गया है, और एक चूल्हे पे मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी है, बहुत सारा अदरक डाल के, अदरक वाली चाय। और यहाँ पर मैंने ब्रेड के चार स्लाइस, एक पीस के 4 स्लाइस किए हैं, बहुत छोटे छोटे मैंने स्लाइसेस किए हैं। मैं ज़्यादातर इसी तरह से बनाती हूँ, क्योंकि एक तो छोटे बनाने से बहुत क्रिस्पी बनते हैं। जब हम विदाउट स्टफिंग वाले ब्रेड पकौड़े बनाते हैं तो मैं इस तरह से छोटे ब्रेड पकौड़े बनाती हूँ। दूसरा ये ना खाने में वेस्ट नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं, जिसको कम खाना होता है तो 1-2 बाइट में ही हो जाता है। बड़े ब्रेड पकौड़े कई बार वेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा तेल अच्छी तरह से, ऑयल मेरा गर्म हो गया था, और मैं अपने पकौड़े यहाँ पर तल रही हूँ। चाय मेरी बन रही है, अदरक वाली चाय, और इस तरह से हमने अपने ब्रेड पकौड़े और चाय को एंजॉय किया। बहुत मज़ा आया। शाम को भूख भी लग रही थी, तो इससे अच्छी फीलिंग हो गई। बहुत हैवी भी नहीं थे, क्योंकि सिंपल ब्रेड पकौड़े थे, बिना स्टफिंग के ब्रेड पकौड़े। कभी आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत कुरकुरे बनते हैं। स्टफिंग वाले ब्रेड पकौड़े उतने कुरकुरे नहीं होते जितने ये सिंपल वाले ब्रेड पकौड़े कुरकुरे होते हैं। हाँ, इसमें अगर आप थोड़ा सा हींग या थोड़ा सा अगर आप गार्लिक खाते हैं, अगर आप वो भी डालें तो और भी ज़्यादा इसका टेस्ट आता है। हम लोग गार्लिक नहीं खाते, इसलिए मैंने नहीं डाला। हम लोग हींग यूज़ करते हैं, तो मैं इसमें हींग डाल लेती हूँ। इसके अलावा आप इसमें अच्छी क्वांटिटी में हरा धनिया और हरी मिर्च डालिए, तो ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बहुत मज़ेदार बनते हैं।
और इस तरह से मैंने सारे अपने ब्रेड पकौड़े बना लिए। तो आज का दिन मेरा ये बीता मेरी फ्रेंड के साथ। मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ मेरे घर आ गई थी और मेरे साथ उसने रात को स्टे किया था, नाइट स्टे किया। हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत बातें की। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी केयर कीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत बहुत